तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम ज़बूर 140, ज़बूर 141 और ज़बूर 142 का मुताला करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहूँगा। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, ज़बूर 140 का उन्वान और मौजू क्या है? मैं उसे जालिम शख्स या फर्द खता का उन्वान दे सकता हूँ। ये नबूती मंजर है और उस काम का जो मुस्तकबिल में कलीसिया के उठाए जाने के बाद वाक़े होगा, जब फर्द खता वो बेशरा आएगा, वो मुखालफत और ख़ुद को बुलंद करेगा। और वो शरीर यकीनन तारीखी के दौर में शरीर रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल में बुराई मुजस्सम होगी, यानी बड़ी मुसीबत के दौर में जब वो जाहिर होगा जो फर्द खता कहलाता है। गोया वो मुजस्सम गुनाह है और यहाँ दाऊद उस शख्स की शिकायत कर रहा है जो उसके अयाम में मौजूद था। शायद वो साउल था, लेकिन नबूवती एतबार से वो मुस्तकबिल में आने वाला झूठा है। आप कहना चाहते हैं कि कोई भी बाख्तियार शख्सियत जो खुदा उनके लोगों पर जुल्म करता है, वो मुस्तकबिल में आने वाले किरदार का सादा अक्स है जो कलीसिया के उठाए जाने के बाद बड़ी मुसीबत के दौर में जाहिर होगा, जिसे फर्द खता कहते हैं। मैं कुछ आयात पढ़ना चाहूंगा, इस शख्सियत की चंद सिफात को देखते हैं, यानी मुस्तकबिल में आने वाला फर्द खता और खुदा के लोगों से जंग करने के उसके हथियार क्या हैं। ज़बूर 140 में लिखा है, मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मज़मूर। ऐ खुदावंद, मुझे बुरे आदमी से रिहाई बख्श, मुझे तुंदखू आदमी से महफूज रख जो दिल में शरारत के मंसूबे बांधते हैं। वो हमेशा मिलकर जंग के लिए जमा हो जाते हैं। उन्होंने अपनी जुबान सांप की तरह तेज कर रखी है, उनके होंठों के नीचे अफई का जहर है। सिला, ऐ खुदावंद, मुझे शरीर के हाथ से बचा, मुझे तुंदखू आदमी से महफूज रख जिनका इरादा है कि मेरे पांव उखाड़ दें। मगरूरों ने मेरे लिए फंदे और रस्सियों को छुपाया है, उन्होंने राह के किनारे जाल लगाया है, उन्होंने मेरे लिए दाम बिछा रखे हैं। सिलाह। भाई, वो दो हिस्से जिन्हें मैंने पढ़ा, सिलाह का लफ्ज दोबारा आया है। उसने कुछ बड़ी शरारत के कामों का जिक्र किया जो उस जालिम शख्स और उसके साथियों के हैं। वो तन्हा नहीं, उसके साथ मददगार हैं। आप क्या कहेंगे? वो दूसरी आयत में कहता है जो दिल में शरारत के मंसूबे बांधते हैं, वो हमेशा मिलकर जंग के लिए जमा होते हैं। और फिर कहता है उन्होंने अपनी जुबान सांप की तरह तेज कर रखी है, उनके होंठों के नीचे अफी का जहर है। सिला। ये वाज़ेह है कि वो खतरनाक हैं, बहुत शरीर हैं और खुदाम के खिलाफ गुनहगार। ये मुस्तकबिल की बात है जबकि उस बड़ी मुसीबत का दौर होगा और वो परहेजगार बकिया झूठे नबी और उसके लोगों के हाथों दुख उठाएगा, जैसे दाऊद ने साउल के लोगों के हाथों दुख उठाया। वो शरीर लोग जो उसके सिवा और कुछ नहीं सोचते कि मेरे पांव उखाड़ दें, जैसे यहाँ लिखा है, वो उसे गिराना चाहते थे कि मरने के बाद इसका नामो निशान ना रहे। हमारे दुश्मन जिस्मानी नहीं हैं, क्योंकि हमारी जंग खून और गोश्त की जंग नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि हमारी जंग इससे ज्यादा सख्त और इससे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हमारा दुश्मन हमारे अंदर बैठा है जो फर्द खता है और हमारे अंदर जो गुनाह बसा हुआ है। जैसा कि याकूब रसूल यहाँ कहता है कि तुम में लड़ाई झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती हैं? सो शहवतें और जबिलतें जो हमारे खिलाफ बगावत करती हैं, दरअसल हमें उनसे मोहतात रहना है और खुदावंद से ये दुआ करनी है, क्योंकि खुदावंद की मदद के बगैर ना तो दाऊद कुछ कर सकता था और ना मुस्तकबिल में दीनदार। सही।
छठी आयत, मैंने खुदावन से कहा मेरा खुदा तू ही है। ऐ खुदावन मेरी इल्तिजा की आवाज पर कान लगा। ऐ खुदावन मेरे मालिक, ऐ मेरी निजात की कुवत, तूने जंग के दिन मेरे सर पर साया किया है। आप खुदा की मुहाफजत के तरीकों में क्या देखते हैं जिनसे वो अपने मुकद्दसों को हर दौर में लड़ाइयों से बचाता आया है? खुदावंद अपने लोगों के बहुत ही नजदीक है, खास करके जब वो उसे पुकारते हैं, और खास आजमाइशों और जंगों में हम उनसे कमजोर होते हैं और इसीलिए हम अमूमन खुदा में पनाह लेते और उसे पुकारते हैं। मूसा का मुकाबला फिरौन से ना था। उसने खुदाम से फरियाद की और खुदाम ने कहा, तू मुझसे फरियाद क्यों करता है? समंदर के 2 हिस्से कर दे और लोग उसमें से गुजर जाएंगे। और जब मिस्रियों ने ऐसा किया तो वो वहां डूब गए। हम यहूसफत के साथ भी यही मामला देखते हैं। उसने दुआ की, सो खुदाम ने ऐसा किया कि लोग एक दूसरे को कत्ल करने लगे जो हमला करने वाले थे। और ऐसा ही हिजकिय्याह के साथ हुआ जब खुदाम ने फरिश्ता भेजा जिसने 1,85,000 लोग मारे। तो मैं कहूंगा कि जंगों में हम खुदावंद में पनाह लेते हैं और हमारी ज़ाती कुव्वत हमें नहीं बचाती बल्कि खुदावंद की कुव्वत बचाती है। और यहाँ पर वो खूबसूरत बात कहता है कि जंग के दिन तूने मेरे सर पर साया किया। खुदावंद हमें ढांप रखता है और हमें निजात बख्शता है, और निजात को पहनकर हम जंग में उतरते हैं और हम अपनी हतमी निजात को लेकर बड़े मुतमईन हैं। ये अच्छा है कि आपने तस्करा किया कि हमारी जंग इंसानों से नहीं, इंसान हमारे दुश्मन नहीं है। नहीं, बहरहाल हमारी जंग रूहानी है, हम में बसे हुए गुनाह हैं। बिल्कुल। और दुनिया के निजाम से जो खुदा के खिलाफ है, और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उसकी रूह जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। हम वक्फे के बाद अपने मुताले को जारी रखेंगे। अपने दिल में कड़वाहट को ना उतरने दें कि उसका आपकी जिंदगी पर इख्तियार हो। दुश्मनी और इंतकाम को दिल में ना रखें, क्योंकि ये आपको ईमान की राह से भटका देंगे। खुदा सब बातों की फिक्र करता है और उनमें भलाई पैदा करेगा। मैंने जाना कि जब हम कामों से अपना हाथ उठाते हैं, खुदा अपना हाथ बढ़ाता है। वो उन सब से आप निमटता है जो उसे रोकने और उसके काम को तबाह करने की कोशिश करते हैं। अपने मामले को उसे सौंप दें तो आप रंजीदा करने वालों और दुख देने वालों के साथ भलाई कर पाएंगे। खुशामदीद नाजरीन, आइए अपने मुताले में आगे बढ़ते हैं। हम ज़बूर 140 का मुताला कर रहे हैं, लेकिन पहले मेहमानों का एक सवाल। ज़बूर 140 की 11वीं आयत में लिखा है, बदजुबान आदमी को जमीन पर कयाम ना होगा। मैं जानना चाहूंगा कि इस आयत से क्या मुराद है? जी भाई, इसका क्या मफहूम है कि बदजुबान आदमी को जमीन पर कयाम ना होगा? इससे मुराद वो जिसकी जुबान चलती है। जो बदजुबान है अपने पड़ोसी की बदखोई करता है, और ये वो बदजुबान है। जैसे हम मुहावरतन कहते हैं कि इस शख्स की जुबान बुरी है, इस शख्स को मुल्क में कयाम ना होगा, लेकिन उनके साथ होगा। और लिखा है, उन पर अंगारे गिरे, वो आग में डाले जाएं, और ऐसे गड्ढों में कि फिर ना उठें। लेकिन इस ज़बूर का इख्तिताम बड़ा खूबसूरत है कि मैं जानता हूं कि खुदाउन मुसीबत ज़दा के मामले की और मोहताज के हक की तायद करेगा। खुदा मुसीबत ज़दा और ज़रूरतमंद के साथ है। अब मैं ज़बूर 141 की तरफ बढ़ूंगा, जो कि दाऊद का मज़मूर है। ऐ खुदावन, मैंने तेरी दुहाई दी है, मेरी तरफ जल्द आ। जब मैं तुझसे दुआ करूं तू मेरी आवाज पर कान लगा। मेरी दुआ तेरे हजूर बखूर की मानिंद हो, और मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानिंद। आप दाऊद की इस दुआ में क्या देखते हैं भाई यूसुफ? मैं दाऊद की दुआ में 2 मसले देखता हूं, और एक तीसरा मसला है जिसका ताल्लुक दाऊद की दुआ से है। पहला, दुआ 2 तरीके की होती है। इनमें से एक है मदद के लिए पुकार, रहम और निजात की दरख्वास्त। ऐ खुदावन, मैंने तेरी दुहाई दी है, खुदावन मेरी मदद कर, लेकिन यह भी कि मेरी दुआ तेरे हजूर बखूर की मानिंद हो। जब हम खुदावन की तमजीद करते हैं तो उसको जलाल देते हैं, और हम उसके हजूर बखूर की कुर्बानी गुजरानते हैं ताकि खुदा खुश हो, और उसकी अजमत का हम वाज़े तौर पर बयान भी करते हैं। और ये दुआ की एक किस्म है। बहरहाल दुआ पहली किस्म की हो या दूसरी किस्म की, इसका ताल्लुक मुकम्मल तौर पर आयत 3 की बात से है। आए खुदा, मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाजे की निगहबानी कर। मतलब हमारे होंठों से बखूर जारी होता है, ना कि बेकार के अल्फाज। लेकिन कोई अपने मुंह को संभाल नहीं सकता, और
खुदावंद। कोई शख्स अपनी जुबान को काबू में नहीं कर सकता, लेकिन खुदावंद कर सकता है, और इसीलिए वो कहता है कि ऐ खुदावंद मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाजे की निगहबानी कर। मेरा ख्याल है कि हमें ज़रूरत है कि ज़ुबान के गुनाहों पर गौर किया जाए जी, कि इसका ईमानदारों और जमात पर जिंदगी के तमाम पहलुओं पर कितना असर होता है। सही। जुबान के गुनाह किस हद तक झगड़े और दूरी पैदा कर सकते हैं? जुबान के गुनाहों के मुतालिक बताइए, और ये कि हम किस तौर पर उनसे सही। बच सकते हैं। किसी ने अच्छी बात कही कि खुदा ने 2 कान और एक जुबान बनाई है ताकि लोग सुनने में तेज और बोलने में धीमे हों। ये ना सिर्फ ऐसा है, बल्कि उसने कानों को जिस्म के बाहर रखा ताकि अल्फाजों को पकड़े, और जुबान को कवाड़ के पीछे रखा, और जिसके आगे दांत और होंठ हैं, ता ऐसा ना हो कि जो आपके ज़हन में आए आप फौरन बोल पड़ें। और हम बदजुबान आदमी के मुतालिक देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी बदजुबानी की वजह से आज मुसीबत में हैं। इसके मुतालिक याकूब 3 में कहा गया, वो एक बला है और जहरे कातिल से भरी हुई है, और ये आग के जैसी है। और वो कहता है कि जुबान भी आग के जैसी है, जरा सी आग जंगल को राख कर सकती है। हम अक्सर सुनते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई, लेकिन ये आग लगती कैसे है? हो सकता है माचिस की तीली या अधजली सिगरेट किसी ने फेंक दी होगी और जंगल में आग लग गई। हमें मोहतात रहना चाहिए, हमारी जुबान भी ऐसी मुसीबत खड़ी कर सकती है। याकूब कहता है, देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। इसलिए ज़रूरत है कि हम उसकी हिफाजत करें, जैसा कि दाऊद ने दुआ में ये अल्फाज कहे। भाई यूसुफ 5वीं और 6ठी आयत की वजाहत फरमाइएगा, क्योंकि इन्हें समझना मुश्किल है। सादिक मुझे मारे तो मेहरबानी होगी, वो मुझे तंबीह करे तो गोया सर पर रोगन होगा। मेरा सर इससे इनकार ना करेगा, क्योंकि उनकी शरारत में भी मैं दुआ करता रहूंगा। उनके हाकिम चट्टान के किनारों पर से गिरा दिए गए हैं, और वो मेरी बातें सुनेंगे, क्योंकि ये शीरीन है। इन अल्फाज से क्या मुराद है? मेरा मतलब है आयत 5 का ताल्लुक आयत 4 से है, और आयत 4 का आखिरी हिस्सा के बदकारों के साथ मिलकर शरारत के कामों में मसरूर हो जाए और मुझे उनके नफीस खाने से बाज रख। उनके नफीस खानों की जरूरत नहीं, मेरा उन शरीरों से ताल्लुक या रफाकत नहीं, भले ही उनके हाँ लजीज खाने बनते हैं। इसके बरक्स सादिक मुझे मारे तो मेहरबानी होगी, वो मुझे तंबी करे तो गोया सर पर रोगन होगा। सो मैं शरीर के खानों की लज्जत से परहेज करता हूँ और सादिक की कड़वी तंबी को कबूल करता हूँ, यहाँ तक कि उसकी मार को। फिर वो कहता है, मेरा सर उससे इनकार ना करेगा, क्योंकि वो उसके वास्ते रोगन होगा और वो उससे खुश होगा। लिखा है, वो मुझे तंबी करे तो गोया सर पर रोगन होगा। फिर वो कहता है, क्योंकि मैं उनकी शरारत में भी दुआ करता रहूंगा, चाहे वो मुझे तंबी करें या आफात आए, तो मैं उसके लिए दुआ करता रहूंगा। और 6ठी आयत, इससे हम 4थी आयत के शरीरों की तरफ वापस लौट आते हैं। उनके हाकिम चट्टान के किनारों पर से गिराए गए हैं, और वो मेरी बातें सुनेंगे, क्योंकि ये शीरी हैं। उन शरीरों का अंजाम जिनके साथ हमारी रफाकत नहीं है। फिर वो चाहे किसी महफूज मुकाम या चट्टान पर खड़े हैं, लेकिन वो दिन आने वाला है जब उनके हाकिम चट्टान के किनारे पर से गिराए गए हैं, और वो मेरी बातें सुनेंगे, क्योंकि ये शीरी हैं। उनके अंजाम को तंजिया तौर पर बयान किया गया है। वो ममसूख बादशाह दाऊद की बातें सुनेंगे, जबकि उनके हाकिम जा चुके होंगे, और ये सच है। इस वजाहत के लिए शुक्रिया। 8वीं आयत है, क्योंकि ऐ मालिक खुदावन मेरी आंखें तेरी तरफ है, मेरा तवक्कल तुझ पर है, मेरी जान को बेकस ना छोड़। मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है, और बदकारों के दाम से बचा। हम फंदों और दाम से कैसे महफूज रह सकते हैं भाई यूसुफ? देखिए, मैं कहूंगा कि दुआ के सिवा कोई चारा नहीं, जैसा दाऊद ने किया, क्योंकि कोई जान नहीं सकता। अगर कोई बदी के मुतल्लिक जान सकता तो वो उससे बच जाता, लेकिन ये फंदा है। चिड़िया को दाम में और मछलियों को जाल में फंसाया जाता है, और शैतान ऐसा ही करता है। लेकिन अजरा की किताब के 8वें बाब में एक आयत दर्ज है जो मुझे तसल्ली देती है, और उसने हमें दुश्मनों और रास्ते में घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। वो दुश्मन को नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने दुआ की। अच्छा है कि हम इसके आदी हैं। इससे पहले कि हम कोई कारनामा करें, हम खुदावंद से फरियाद करें और उससे कहें, हमें खुदावंद की जरूरत है, हम चलते तो हैं लेकिन राह नहीं जानते, लेकिन खुदा जानता है फंदा कहाँ है। तू ही हमें उनसे बचाता है, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये दुआ करना बहुत ही अच्छी बात है। बेशक भाई यूसुफ, रोजाना दुआ करने और कलाम से जुड़े रहने से हमें परिंदे के दोनों पंख मिलते हैं।
क्योंकि परिंदे की आंखों के सामने जाल बिछाना इब्स है। आपकी इजाजत से मैं ज़बूर 142 पर जाना चाहूंगा, जिसका उन्वान है दाऊद का मशकील जब वो गार में था, दुआ सिला। मैं चाहता हूं कि आप इसके मौजू के मुतल्लिक बताएं। दरअसल 3 मज़ामीर हैं जिन्हें गार के मज़ामीर कहा जाता है। ज़बूर 142 के मुतालिक ऐसा लगता है कि ये उनमें सबसे पहले लिखा गया, और लगता है कि ज़बूर 57 ज़बूर 142 के बाद लिखा गया है और आखिर में ज़बूर 134 लिखा गया। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये एक रूहानी तसलसल है, और यहाँ पर दाऊद बेहद परेशानी में गार में कैद है और खुदावंद से मिन्नत करने में लगा है। अब हम ज़बूर के अल्फाज देखेंगे। यहाँ उसका हौसला पस्त तरीन है, और यहाँ पर जात के बादशाह अबीसलूम को छोड़ने के बाद वो उदलाम की गार में छुप गया। ये पहले सैमुअल के 22वें बाब में है, और ऐसा लगता है कि वो इस गार में तन्हा है, एक मुश्किल नफ्सियाती हाल के अंदर। दाहिनी तरफ निगाह कर और देख, मुझे कोई नहीं पहचानता, मेरे लिए कहीं पनाह न रही, किसी को मेरी जान की फिक्र नहीं। उसकी इज्जत नफ्स खस्ता हाल में है, और उसने खुदावंद से बचाने की दरख्वास्त की कि खुदावंद मेरी मदद करे। और ज़बूर 57 में उसकी हालत कुछ बेहतर हो गई, और पहले हिस्से में वो कुछ पस्त महसूस करता है। दूसरा हिस्सा, मेरा दिल कायम है, ऐ खुदा मेरा दिल कायम है। ज़बूर 34 में वो बुलंद तरीन मुकाम पर है और कहता है, मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। उन्होंने उसकी तरफ निगाह की और मुनव्वर हो गए, उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी न आएगी। भाई, गार के मज़ामीर मज़मूर 34, मज़मूर 57 और मज़मूर 142 हैं। ये सिलसिला पस्त तरीन और बुलंद तरीन की तरफ बढ़ता है। हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद नाजरीन, चलिए अपने मुताले को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम 142वें ज़बूर का मुताला कर रहे हैं, लेकिन मेहमानों से एक सवाल। जी, किसका सवाल है? यहाँ इस ज़बूर में खुदावंद हमें खबरदार करता है कि बदी करने वालों से दूर रहें, लेकिन अगर ये बदी करने वाले हमारे सबसे करीब तरीन लोग हों, मसलन रिश्तेदार या काम के साथी, तो हम इनसे कतई ताल्लुक कैसे रह सकते हैं? इसके मुतालिक बताएं। इसका ताल्लुक गुज़िश्ता ज़बूर यानी 141 से है। बिल्कुल। भाई यूसुफ, बहन के सवाल का ताल्लुक ज़बूर 141 से है कि बदकारों के साथ मिलकर शरारत के कामों में मसरूफ हो जाए। लेकिन तब क्या, जब वो शरीर हमारे घर के अजीज या काम के साथी हों और उनसे रोज मिलना पड़े, तो हम क्या करें? मैं कहूँगा कि बाइबल में इस मामले पर अच्छा सबक है, जिसमें ईमानदारों का बाप अब्राहम और उसका भतीजा लूत शामिल हैं। लेकिन उसने उससे एक अच्छी बात कही जिसका जिक्र पैदाइश 13 में हुआ, और उसने उससे कहा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे चरवाहों और तेरे चरवाहों के दरमियान झगड़ा ना हुआ करे, क्योंकि हम भाई हैं। क्या ये सारा मुल्क तेरे सामने नहीं, सो तू मुझसे अलग हो जा। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कोई जंग है, बल्कि ये जंग की नफी करता है कि तू मुझसे अलग हो जा और मैं तुझसे अलग हो जाऊं। और फिर अगले बाब यानी कि 14वें बाब में उसने सुना कि उसके भाई को असीर करके ले गए। उसने क्या किया? उसने अपने खादमों को लिया और अपने भाई को चिढ़ाया, क्योंकि उनके दरमियान झगड़ा ना था, बल्कि वो लूत से मोहब्बत रखता था। लेकिन वो उससे जुदा हो गया, क्योंकि ये शहादत का तकाजा था। लेकिन अगर हमारे ताल्लुकात से और रफाकत से हमें पस्ती हासिल हो रही है, तो खुदा का जलाल ज्यादा अहम है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई झगड़ा या लड़ाई है। इसके बरक्स मैं लूत से सबसे बढ़कर मोहब्बत रखूं, और मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि इसीलिए उसने अपने भतीजे लूत को बचाने की खातिर अपनी जान को खतरे में डाला। और मेरा ख्याल ये बात कि बदकारों के साथ मिलकर शरारत के कामों में मसरूफ हो जाए, इससे मुराद ये नहीं कि कोई शख्स मजबूरी में शरीरों के साथ उनके कामों में मसरूफ हो गया और उनके जैसे काम करने लगा। वो अपनी खुशी से ऐसा करना चाहता है। भाई यूसुफ, ज़बूर 142 के मुतालिक आपने बताया कि गार के मज़ामीर में से ये एक है। आपने बताया कि ये दाऊद की हालत और उसकी दुआ को बयान करता है। जबकि वो गुलाम की गार में था, उसने कहा, मैं अपनी आवाज़ बुलंद करके खुदावन से फरियाद करता हूँ, मैं अपनी ही आवाज़ से खुदावन से मिन्नत करता हूँ, मैं उसके हजूर फरियाद करता हूँ, मैं अपना दुख उसके हजूर बयान करता हूँ। आप दाऊद की दुआ में क्या देखते हैं जो हमेशा खुदा ही के आगे है? जी, मैं इसे वही नाम देता हूँ जैसा ज़बूर 102 में जिक्र है कि मुसीबत ज़दा की दुआ। मैं कहूँगा कि वो इतना मजलूम था क्योंकि साउल ने सारी मुमलिकत में दाऊद को कत्ल करने के लिए
लोग छोड़ दिए, जबकि उसका शरीर साउल से कोई मुकाबला न था। सो वो गार में कैद था। फिर क्या हुआ? वो नौबेहता शख्स है और साउल से भागता फिर रहा है। लिहाजा वो तीसरी आयत में कहता है, जब मुझ में मेरी जान निढाल थी, बस आए खुदावंद, अब मैं मजीद कुछ नहीं कर सकता। जिस राह पर मैं चलता हूँ उन्होंने उसमें मेरे लिए फंदा लगाया है, लेकिन उसने दर हकीकत खुदावंद में पनाह ली दुआ के वसीले। और लिखा है कि दाऊद का मश्कील जब वो गार में था दुआ। ये ऐसी अजीम बात है कि ऐसे मुश्किल हालात में, इस हंगामा आराई में हम उसमें पनाह लेते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि यह मुसीबत ज़दा की दुआ है। आए खुदावंद, मेरी तेरे सिवा कोई पनाह नहीं, मैं तेरे सिवा किसके पास जाऊं? मैं मुसीबत में तेरे सिवा किसके पास जाऊं? जबकि वो कहता है, देख मुझे कोई नहीं पहचानता, मेरे लिए कहीं पनाह ना रही। गोया मैं हिसाब लगाकर कहता हूँ, मेरे पास कोई नहीं जो मेरी परवाह करे, कोई दोस्त, कोई अजीज नहीं, कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं। मेरे पास कोई आदमी नहीं। मेरे पास कोई आदमी नहीं उस शख्स की मानिंद जो हौज के किनारे था। जी। मेरे पास कोई नहीं, लेकिन हमारे पास है। क्या है? मैं चाहूंगा कि आप हमें यह बताएं कि मसीह में हमारे पास क्या है। देखें भाई, हमारे पास मसीह है और यही काफी है। और जैसा कि इब्रानियों के खत में लिखा है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं। और अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो आसमान पर किबरिया के दाहिनी तरफ जा बैठा है। क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी खातिर आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। हमारे पास मसीह है जो हमें अपने कंधों पर उठाता है। वो सरदार काहिन है, और सरदार काहिन होते हुए वो हमें महबूब मुकाम पर बिठाता है। वो हमें उठाए हुए है, वो हमारा चरवाहा है, हमारी फिक्र करता है, और इसीलिए हमारे पास बहुत कुछ है। वो जिसके पास मसीह है, नादरों की मानिंद हैं तो भी सब कुछ रखते हैं। जब उसे महसूस हुआ कि उसके पास कोई आदमी नहीं है, कोई उसकी खबरगिरी नहीं करता, उसने खुदावन से फरियाद की कि मैंने कहा तू मेरी पनाह है और जिंदों की जमीन में मेरा बुखरा। और ज़बूर का इख्तिताम ऐसे हुआ, सादिक मेरे गिर्द जमा होंगे क्योंकि तू मुझ पर एहसान करेगा। आप इन अल्फाज में क्या देखते हैं भाई यूसुफ? कुछ लोग इसे मौजूदा हालात नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि मतवक्का हालात समझते हैं कि सादिक मेरे गिर्द जमा होंगे, सो मैं इन हालात में ना रहूंगा और तू मेरे लिए भेजेगा। और दर हकीकत जब हम अपनी तरबियत के मुताबिक ज़बूर 34 पर पहुंचते हैं, हलीम ये सुनकर खुश होंगे, और सब कंगाल और सब कर्जदार और सब बिगड़े दिल उसके पास जमा हुए, और हर कोई जो कर्ज तले है और रंजीदा है वो उनका सरदार बना। और हम इस पहलू को देख सकते हैं कि इस तर्जमे के मुताबिक हमारी मुसीबत में सबसे बाबरकत बात यह है कि सादिक हमारे इर्द गिर्द जमा हुए। याद है कि जब पालूस को लुस्त्रा में संसार किया गया, वो उसके पास आए। उन्हें लगा कि वो मर चुका है, मगर जब शागिर्द उसके गिर्द इकट्ठे हुए, मैं से मरकजी इंतहाई निगहदाश्त कहूंगा, वो उठकर शहर में आया। उसे ना संसार किया गया, ना घसीटा गया, क्योंकि जब सादिक हमारे इर्द गिर्द जमा होते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी और बेहतरीन बरकत है। और दर हकीकत कभी कभार एक ईमानदार ईमानदारों की रफाकत से महरूम होता है, जैसे कि यूहन्ना जो असीरी में था, जैसे कि दानियल जो अपने वतन से दूर था। बहरहाल खुदावंद जानों तक पहुंचकर उन्हें हौसला अता करता है। आदमी नहीं, हमारे पास खुदावंद है। जी ठीक है, अब हम चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उन्होंने क्या सीखा। जी, आज के प्रोग्राम में आपने क्या सीखा? बेशक उन 3 मज़ामीर में जिनका मुतालिया हमने किया, हमने फ़र्द शरारत और शरीर लोगों को देखा, हमने उन सख्त हालात को देखा जिनमें दाऊद था। बहरहाल आखिर में हम इस नतीजे पर पहुँचे कि खुदावंद की तरफ से हम कैसे बाबरकत हैं। ईमानदार दीनदार शख्स आकर खुदावंद को कह सकता है, खुदावंद मुझे बुरे आदमी से रिहाई बख्श, मुश्किलात से छुड़ा, और खुदावंद सुनता और जवाब देता है, और आखिर में हम खुश होते हैं, खुदावंद को जलाल देते हैं। सही। ज़बूर 142 की 5वीं आयत है, ऐ खुदावंद मैंने तुझसे फरियाद की, मैंने कहा कि तू मेरी पनाह है। दाऊद ने खुदावंद में पनाह ली जब वो परेशानी में मुब्तला था, और मैंने ये तालीम ले ली कि खुदावंद हर मामले में हमारी पनाह है, हमारी परेशानी के वक्त में या हमारी खुशी के वक्त में। मुझे सिर्फ उसी से उम्मीद है और कोई मेरी तवज्जो उससे नहीं हटा सकता। मुझे इस बात से हौसला मिला कि हमारी दुश्मनी इंसानों से नहीं, जो खुदा उनके उस हुक्म से साबित होता है कि अपने दुश्मनों के लिए बरकत चाहो, बल्कि हमारी जंग शरारत की रूहानी फौजों, गुनाह और बदी से है। मुझे दाऊद का लहजा पसंद आया। ज़बूर 140 और 142 में उसने कहा, मैंने खुदावंद से कहा मेरा खुदा तू ही है। ज़बूर 142 में वो कहता है, मैंने कहा तू मेरी पनाह है।
اس نے خدا ان کو اپنا شخصی پناہ جانا، اس لیے میں نے سیکھا کہ ہم اسے اپنی شخصی پناہ جانیں۔ صحیح، ہمیں دعا بلکہ مزید دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم پرندے کی مانند پنکھ پھیلا سکیں جو دام اور جال میں نہیں پھنستا۔ بھائی یوسف نے بتایا کہ زبور 140 ظالم شخص کے حوالے سے ہے یا فرد خطا کے حوالے سے، جو مصیبت کے ساتھ برسوں میں ظاہر ہوگا۔ ایک بڑی مصیبت کا دور ہوگا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی اور ہم مصیبت کے دور میں نہ ہوں گے۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ۔ آمین۔ عزیز ناظرین، اگر آپ فقط وہی کہیں جو بائبل کہتی ہے، میرے پاس کوئی آدمی نہیں، شاید آپ تنہا محسوس کرتے ہوں، شاید آپ ایسے حالات میں ہوں کہ سب سے مایوس ہو گئے، آپ کے بیٹے جا چکے، ہجرت کر گئے اور آپ گھر میں تنہا ہیں، کوئی آپ کا حال نہیں پوچھتا، لیکن بائبل کہتی کہ خدا آپ کا دوست ہے۔ لہٰذا اگر آپ کا کوئی دوست نہیں تو خداوند آپ کا دوست ہے، اگر آپ کا کوئی ساتھی نہیں تو خداوند آپ کا ساتھی ہے۔ شاید آپ مظلوم ہیں اور آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، نہ کوئی آپ کی فکر کرنے والا ہے۔ شاید آپ ستائے ہوئے اور اپنے وطن سے نکالے ہوئے ہیں، شاید آپ دکھ اٹھاتے ہیں اور دنیا میں آپ کو آپ کا حق نہیں ملتا اور کوئی بھی آپ کا انصاف کرنے والا نہیں، نہ ہی کوئی جماعت، کوئی حکومت، کوئی ادارہ آپ کے لیے کچھ نہیں کرتا، وہ مظلوم لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پرہیزگار ہیں اور آپ کا تعلق خداوند سے ہے اور آپ کا انصاف کرنے والا کوئی نہیں، تو خداوند دیکھتا ہے اور نظر رکھتا ہے، اور خداوند آپ کے ساتھ اور آپ کے دل سے واقف ہے، اور بائبل مقدس کہتی ہے میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ شاید آپ خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں یا شاید آپ خود کو بیمار محسوس کرتے ہیں، آپ کا کوئی دوست نہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کو رہائی دے گا۔ یا شاید آپ کہتے ہیں کہ میرا بچانے والا کوئی آدمی نہیں، آپ کو گناہوں کا بوجھ محسوس ہوتا ہے، آپ کا ضمیر آپ کو ستاتا ہے اور آپ دور دراز مقامات کی زیارت کرتے ہیں اور پھر اسی بوجھ کے ساتھ لوٹ آتے ہیں اور آپ اپنے گناہوں سے آرام چاہتے ہیں پر نہیں ملتا۔ بالآخر آپ کہتے ہیں میرے پاس کوئی آدمی نہیں، لہٰذا بتاؤں گا کہ مسیح ہماری معافی ہے، مسیح ہمارا دوست ہے، مسیح نجات دہندہ ہے، مسیح منجی ہے، مسیح آپ کے نزدیک آ سکتا ہے، وہ آپ کو خوشی دے سکتا ہے، آپ کو حوصلہ دے سکتا ہے۔ اگر آپ اسے کہیں کہ خداوند میرے پاس کوئی نہیں، وہ آپ سے کہے گا میں تیرے پاس ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، اپنے دل کو کھول، میں تیرے حالات اور تیری زندگی بدل دوں گا۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، خداوند آپ کو برکت دے۔ بدخل عرش النعمة ورنم تنطلق الكلمة التسبيحة ويفيد قلبي ليك يتكلم وأقدم لك نفسي ذبيحة. بدخل عرش النعمة ورنم تنطلق الكلمة تسبيحة ويفيد قلبي ليك يتكلم وأقدم لك نفسي ذبيحة. أصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك، المس روحي اشفي جروحي واكشف كل خبايا. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.